हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त संजीवनी एकेडमी यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा ही होगा, इसमें हम लोग छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसी आई है, ठीक, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा प्रश्न यही रहता है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन कब कर सकते हैं, ठीक, कब से शुरू हो रहा है ऑनलाइन आवेदन। तो इसका ऑनलाइन आवेदन की तिथि है आपका 20/5/2023 से सुबह 12 बजे से इसमें हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 20/5/2023 से शुरू हो जाएगा और ये 8 तारीख तक चलेगा, यानी 8 जून तक चलेगा। ठीक है, 8 जून तक चलेगा। ठीक है, 8 जून तक हम लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। त्रुटि सुधार कार्य, ठीक है, त्रुटि सुधार कार्य जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। ये 2 दिन आप त्रुटि सुधार कार्य कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग ये 8 तारीख तक इसमें फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, 8 तारीख के बाद जो है ये 8 तारीख के बाद ये 9 और 10 2 दिन ना, ठीक है, 9 और 10, ठीक है, 9 जून और 10 जून 2 दिन आप लोग बिना शुल्क दिए त्रुटि सुधार कार्य कर सकते हैं। ठीक, जिसमें किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है अगर आप फिर भी त्रुटि सुधार करना भूल जाते हैं, ठीक, त्रुटि सुधार करना भूल जाते हैं, तो इसमें 2 दिन और दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों से एक मोटी रकम लिया जाएगा, 500 रुपया। ठीक है, यहाँ पर आपको 500 रुपया शुल्क लिया जाएगा। जो 2 दिन इसमें त्रुटि सुधार के लिए शुल्क 2 दिन कर सकते हैं इसमें, एक तो 11 और 12, ठीक है, 11 जून को और 12 जून को 2 दिन इसमें त्रुटि सुधार कार्य कर सकते हैं। ठीक, और ये 11 और 12 को करेंगे तो आपको शुल्क लिया जाएगा 500 रुपये। ठीक है, ये तो समझ गए। इसमें कुल पद इसमें 500 होगा। ठीक, कुल पद इसमें 500 होगा, जिसमें अनारक्षित वर्गों के लिए 210 पद निर्धारित किया गया है और अनुसूचित जाति के लिए इसमें 60 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पद और पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 70 पद निर्धारित किया गया है। ठीक है, और मैं इसमें बता दूं, इसके लिए और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो ये तो एक तो आपको इसमें सीजीपीएससी की साइट पर मिल जाएगा। अगर वहाँ ना जाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ये मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का हमारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगला देखेंगे शैक्षणिक योग्यताएं। ठीक है, आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं, तो ये बोलता है इसमें 10+2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब इसमें 12वीं पास आपको होना अनिवार्य है। ठीक है, 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद दूसरा आपको योग्यता है कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्य दी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ में, मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। ठीक है, पर आपको बता देता हूँ क्या लिखा है इसमें। तो अधिमान्यता, ठीक, अधिमान्यता का आशय, ठीक, अधिमान्यता का आशय कंप्यूटर ज्ञान व प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है, ठीक है, आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न, ठीक, यानी आपको जो छात्रावास अधीक्षक का जो पेपर होगा उसमें 50 प्रश्न होंगे कंप्यूटर के, ठीक, जिससे प्रत्येक पर एक अंक होगा। ठीक, 50 अंकों का होगा। ठीक, यानी कंप्यूटर 50 अंक का होगा के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक, यानी 50 प्रश्न में से आपको 25 प्रश्न सही बनाना अनिवार्य है। ठीक, यानी 50% सही करना अनिवार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये है। आयु सीमा देखते हैं, तो आयु सीमा यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, आयु सीमा यहाँ पर मिल जाता है। आयु सीमा की गणना कब से की जाती है? तो 1/1/2023 से की जाएगी, जिसमें कम से कम आयु 21 वर्ष, ठीक है, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कब के डेट से? 1/1/2023 के डेट से। इस डेट से हम लोग गणना करेंगे अब ये उम्र का, ठीक है, आयु का। लेकिन इसमें अगर छत्तीसगढ़ राज्य कोई शिक्षित बेरोजगार है, ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य कोई शिक्षित बेरोजगार है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब इसमें कुल आपको 40 वर्ष मिल जाते हैं। ठीक, कितने वर्ष? तो 40 वर्ष मिल जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कई और छूट मिलते हैं, तो इसमें टोटल इसमें 45 वर्ष मिलते हैं। अगर आयु में कई प्रकार का और छूट मिलते हैं, टोटल 45 वर्ष मिलते हैं और 45 वर्ष से अधिक नहीं होता है। तो फिलहाल तो ये ध्यान रखिएगा 40 वर्ष है। ठीक, 40 वर्ष होगा। यात्रा व्यय भुगतान, ठीक, इसमें यात्रा भत्ता की भी सुविधा दिया गया है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति यात्रा भत्ता लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ दस्तावेज लगेंगे, जैसे इसमें जाति, निवास, आधार, प्रवेश पत्र, टिकट, ठीक, जिसमें जाति, निवास और आधार का तो आपको फोटो कॉपी देना होगा। ठीक, प्रवेश पत्र का आपको भी फोटो देना होगा जो आप लोग डाउनलोड किए रहोगे। ठीक है, और ये आपका टिकट आपको ओरिजिनल लगेगा। ठीक, और इसमें एक नियम होता है कि अगर आप किसी गृह जिला में है तो गृह जिला के अंतर्गत अगर आपको परीक्षा केंद्र मिल जाता है तो उस गृह जिले के अंतर्गत ही आप लोग परीक्षा केंद्र लें, तब तो आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यदि आप लोग दूसरे जिला में जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप शक्ति जिला से हो या फिर जांजगीर जिले से हो और जांजगीर जिला के अंतर्गत ही आपको परीक्षा केंद्र दिया जाता है, तो उसी परीक्षा केंद्र में आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यदि आप
जांजगीर जिले से हो और रायगढ़ जिले में जाके दिलाते हो तो वहाँ पर आपको ये शुल्क यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, स्पष्ट लिख दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका यात्रा भत्ता। ठीक, यात्रा भत्ता संबंधित ठीक लेना चाहते हो तो आप लोग ये सभी चीज़ें लेकर जाइएगा परीक्षा हाल में। ठीक है, अगला आपको मिलता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में आप लोग देखोगे कंप्यूटर, इसमें 50 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के 50 प्रश्न होंगे, जिसमें पहले ही बताया इसमें 50 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सही करना अनिवार्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसमें अगला आपको मिल जाता है हिंदी व्याकरण आपका 10 प्रश्न होंगे जिस पे आपको 10 अंक मिलेंगे। अंग्रेजी आपका 10 प्रश्न हो जिसमें 10 अंक मिलेंगे। गणित आपका 20 प्रश्न होंगे जिसमें 20 अंक मिलेंगे। और सामान्य ज्ञान कहने का मतलब इसमें आपका हो जाता है भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, ठीक, भारतीय संविधान, ठीक, भारतीय अर्थशास्त्र, ये सभी इसमें आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 15 अंक, ठीक, 15 अंक यानी 15 प्रश्न मिलते हैं। और समसामयिकी आपको मिलते हैं 15 प्रश्न, जिसमें भी आपको 15 अंक मिलेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 20 प्रश्न होंगे जिसमें 20 अंक मिलेंगे। बाल मनोविज्ञान ये 10 प्रश्न होंगे जिसमें आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गए, इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। ठीक है।